नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बात होगी पंजाब की। पंजाब में एक के बाद एक हुए ब्लास्ट को लेकर पूरे देश में हलचल पैदा हो गई है। पहले दो धमाके पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए, जिसके बाद सियासत भी देखी गई। हालांकि धमाकों की जांच एजेंसियों की ओर से शुरू की गई, लेकिन धमाकों को लेकर सियासत भी शिखर पर है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने धमाकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। इतना ही नहीं, मान ने इन धमाकों को मामूली भी कह दिया है। भगवंत मान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी इसी तरह से कर रही है। बीजेपी पंजाब में डर का माहौल पैदा करना चाहती है। बीजेपी लोगों को डराकर उनके वोट हासिल करने के प्रयास में है। भगवंत मान ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि अब पंजाब की बारी है। इससे ये संकेत मिलता है कि ये मामूली धमाके बीजेपी की पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि बीजेपी हमेशा हिंसा, दंगे भड़काकर जनता को डराकर वोट हासिल करने के प्रयास करती रही है। पंजाब के सीएम के बयान और आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार भी सामने आया है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने भगवंत मान को लेकर निशाना साधा है। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तीखा प्रहार किया। सीएम नायब सैनी का कहना है कि भगवंत मान अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। जालंधर और अमृतसर में हुए बम धमाके केवल पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक भगवंत मान का बयान है, जहां एक और पंजाब के डीजीपी इन घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की और साथ ही आईएसआई का हाथ होने का इशारा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री राजनीति से प्रेरित हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं। मैं पंजाब के सीएम को बिल्कुल ये स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि पंजाब में हो रही हर घटना के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार है। आप इससे भाग नहीं सकते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि बीजेपी हमेशा देश को सर्वोपरि मानती है, सुरक्षा, स्थिरता, सुशासन के लिए प्रतिबद्ध रही है। आगे भी इसी संकल्प के साथ हम काम करते रहेंगे। पंजाब के मेरे परिवारजन आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और समय आने पर उचित तरीके से जवाब भी देंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी भगवंत मान के बयान को लेकर निशाना साधा है। कहा है कि मान का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवंत मान का बयान अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक है। खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। मान का बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना गलत है। साथ ही राघव चड्ढा ने कहा है कि भगवंत मान पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं। सीएम मान पाक आईएसआई की गोद में बैठ गए हैं। आज अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी हम आपको दिखाते हैं। क्या पंजाब ब्लास्ट का वाकई कोई चुनावी कनेक्शन है? ये सवाल आज की चर्चा में रहेगा। भगवंत मान के आरोपों का आखिर आधार क्या है? इतने गंभीर आरोप लगा रहे भगवंत मान भारतीय जनता पार्टी पर, इनका क्या ग्राउंड आखिर है? धमाकों के पीछे क्या सियासी साजिश है? ब्लास्ट को लेकर सियासत होना कितना सही है? सवाल ये भी होगा, लेकिन सबसे पहले तमाम प्रतिक्रियाएं भी इन ब्लास्ट से जुड़ी हम आपको सुनवाते हैं। बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है, पहले वहां पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है तो आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाज आएगी तो पंजाब शांतिपूर्वक सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। बिल्कुल शांति बनी, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, दोषियों को सख्त सजा भी होगी। और बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं। अब पंजाबी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं। हम दुनिया का भला मांगने वाली गुरबानी पढ़ते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत दा भला। बीजेपी का चलिए, पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंद्र गोयल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी हम पंजाब में हुए ब्लास्ट को लेकर बात करेंगे। तमाम जो सियासी बयानबाजियां सामने आ रही हैं उन्हें लेकर भी चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका गोयल साहब इंडिया न्यूज हरियाणा पर। पहला रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे मंत्री जी, क्योंकि भगवंत मान तो कह रहे हैं बीजेपी ही करवा रही है जो ब्लास्ट हो रहे हैं पंजाब में, ये चुनावी तैयारियां हैं बीजेपी की। देखो, हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो कहा है
वो उन्होंने नहीं कहा, कल बीजेपी ने खुद ही कहा था कि हमारा अगला निशाना, निशाना शब्द कहा था कि निशाना हमारा अगला पंजाब है। और इनका पिछोकड़ भी ये रहा है कि जहां जहां चुनाव होते हैं तो ये अपनी इस तरह के गलत काम करवा के, दंगे फसाद करा के, इनकी ऐसा पिछला पिछोकड़ रहा है। जिस स्टेट में भी चुनाव होते हैं वहां माहौल खराब करने की इनकी वृत्ति रही है। तो ऐसा ही यहां हो रहा है। हर तरह की हथकंडे अपनाएंगे, अपना रहे हैं। जैसा दूसरे प्रदेश के चुनाव में हुआ, कहीं वोटें काट दी, कहीं वोटें बना दी। देखो, देश की राजनीति में जो सबसे बड़ी बात है कि को देश के प्रमुख हैं, वो देश को आगे ले जाने की बात सोचते हैं। देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, महंगाई कम की जाए, इन बातों पे सोचते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बात ही उलट हो रही है। हमारे यहाँ जो देश के बड़े नेता हैं दो तीन, ये हर समय ये सोचते हैं कि कैसे किस सरकार को जो विरोधी फिरकी है उसे गिरा दिया जाए, उनके एमएलए को खरीद लिया जाए, ऐसे हालात बना दिए जाए कि सरकार गिर जाए, किसी के लिए कौन सी मुसीबत खड़ी कर दें, किसके पैसे रोक लें। तो ये सारा ध्यान जो है इन बातों पे लगा रहता है इनका कि किस तरह से पूरे देश पे राज कर ले। इनमें ये ईगो आ गई है कि पूरे देश पे हमें शासन करना है। अच्छा, अब वेस्ट पुलिस बंगाल में क्या पुलिस या कुछ हुआ है जांच सब में दुनिया गोयल जानती साहब, है। डीजीपी जो कह रहे हैं पाकिस्तानी कनेक्शन की जो बातें सामने आ रही हैं, आईएसआई कनेक्शन की जो बातें सामने आ रही है, खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी जो जिम्मेदारी ले रही है, आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है? आप लोग इन तमाम बातों से डिनाई कर रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं? सवाल तो ये भी उठ रहा है फिर। नहीं, पाकिस्तान को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे। पाकिस्तान की हमारे जो डीजीपी ने कहा है कि हो सकता है, लेकिन अभी जांच तो चल रही है ना वहां पे। वो तो अपने उस हिसाब से जो पहले से पाकिस्तान की वारदातें करता रहा है उसके बिहाफ पे वो लोग कह रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे हमें इनके पूरे करेक्टर का पता है कि किस तरह से, क्योंकि इनमें एक ऐसी ईगो आ गई है ना कि हमें तो देश में, पूरे देश पे राज करना है। अब इन्होंने अकेले हम ही नजर आ रहे हैं। अच्छा। पंजाब में हमारी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इनकी आंखों में रड़क रही है ये। अब देखो कितनी हास्योहीनी बात है ये कि जिस पार्टी के 2 एमएलए हों, सिर्फ और सिर्फ 2 एमएलए, और उनके एमपी 6 बना दिए इन्होंने। तो ये पॉसिबल है कभी? तो ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अब किसी तरह भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इन्होंने गिरा दिया, इस तरह के गलत हथकंडे बना के परा दिया। अब अरविंद केजरीवाल जी की सीट थी, 42,000 वोट काट दी गई वहां पे, तो जीत हार कहां से होगी? तो अब इन्हें पंजाब नजर आ रहा है, निशाने पे कह रहे हैं पंजाब, लेकिन पंजाब जो है निशाने पे नहीं है। पंजाब निशाने पे, दुश्मनों के निशाने पे था। अच्छा। पंजाब एक ऐसा प्रांत है, पंजाब देश का ताज है, जिसने जब देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बानियों की बात थी तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब के लोगों ने दी। सबसे ज्यादा काले पानी की सजा पंजाब के लोगों ने काटी। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे हमारे जो नौजवान, कोई 23 साल की उम्र के, 25 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गए। और जब आजादी के बाद देश में अनाज की कमी थी, देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे देशों से अनाज उधार मांग रहे थे, तो हमने देश की, अगर इसमें लगाए हम भूमि के हिसाब से, तो 1.5% है हम। 1.5% के लोगों ने पूरे देश को अनाज दिया। अब सेंट्रल पूल में हम 40% जो गेहूं है वो हम दे रहे हैं, जो चावल में 35% दे रहे हैं। 1.5% हमारी टोटल जो है जोग्राफिकली हम लोग यहाँ पे, हमारी भूमि है, और 3 करोड़ लोग हैं हम सब। तो इसलिए पंजाब एक ऐसा प्रांत है जो हमेशा देश के लिए आगे खड़ा है। अब ऑपरेशन पंजाब सिंदूर देश की के लिए बाबा आगे खड़ा रहा है। पंजाब बॉर्डर स्टेट भी है, बहुत मामलों में संवेदनशील भी दिखता है। लेकिन अब जो ये हमले हुए, और पंजाब के सीएम का ये कह देना गोयल साहब कि मामूली हमले हैं, या किसी पार्टी पर इस तरह के आरोप इसलिए लगा देना क्योंकि वो कह रहे हैं कि बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी, कोई एविडेंस, कोई ग्राउंड है इन बातों का?
या केवल राजनीतिक आरोप है? ये राजनीतिक आरोप है ये नहीं, बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट पे हम हर तरह के नुकसान झेल रहे हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर की बात ये कर रहे थे, बहुत खुश बड़ी बाबा लूट रहे थे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, वो सब फेल हुआ। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान किसने उठाया? नुकसान पंजाब ने उठाया। पंजाब तो देश की खड़ग भुजा है, जो हर समय सीना तान के देश की रक्षा के लिए खड़ी है। पड़ी हमारा कोई नुकसान हो जाए, जब भी कोई बात होती है नुकसान पंजाब झेलता है। अतवाद आया तो पंजाब ने सब कुछ झेला, और पंजाब ने सब कुछ झेला। और जो पंजाब ने देश को बचाने के लिए अपने 26,000 लोगों की जानें गई, और उसकी रक्षा के लिए सेंट्रल फोर्सेस का सारा खर्चा पंजाब पे डाल दिया गया। तो पंजाब के साथ हमेशा जो केंद्र की सरकारें हैं, कोई सरकार रही हो, पंजाब के साथ अन्याय करते रहे हैं। और उन अन्याय के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश की, पंजाब की सेवा कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं, पंजाब को बचाने का काम कर रहे हैं, जो इन पार्टियों ने कभी किया नहीं। अब हमने पंजाब में, जब पंजाब रेगिस्तान बनने जा रहा है, पंजाब बंजर बनने जा रहा था 2037 तक, तो हमने अपनी समझदारी से, अपने काम करने के ढंग से पंजाब को रेगिस्तान बनने से बचा लिया। और जो इनका कल्चर है, इनका कल्चर ये कोई नया नहीं है, ये ऐसा बहुत जगह हुआ है। और वहीं क्यों होता है, वहीं ऐसी हालत क्यों बनती है जहाँ पे चुनाव होते हैं, और 4 साल पहले कुछ नहीं हुए? तो मतलब ये सर्कमस्टेंशियल होता है। तो ये तो आप लोगों को तो ये सब कुछ लग रहा है कि बीजेपी करवा रही है, दंगे, हिंसा, धमाके, आप लोगों के मुताबिक बीजेपी करवाती रही है। मामला ये है बस। मंत्री जी, हरियाणा के सीएम ये कह रहे हैं भगवंत मान दिमागी संतुलन खो चुके हैं। ये जो ब्लास्ट हुए ये तो चिंताजनक है ही, चिंता का विषय है, लेकिन भगवंत मान जो बयान दे रहे हैं वो और भी ज्यादा चिंता का सबब है। जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की बनती है और जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी होगी, ये भी कहा गया। देखो, नायब सिंह सैनी जी क्या कहते हैं, मैं वो भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, लेकिन नायब सिंह सैनी जो केंद्र की सरकार को आगे लाके पीछे हमारे पंजाब के पानी छीनना चाहते, तो पंजाब के साथ कौन सा न्याय कर रहे थे? वो अपने हिस्से का पानी यूटिलाइज करके जबरदस्ती हमारा पानी छीन रहे थे। अच्छा, तो क्या वो पंजाब के लिए भला कर रहे थे, पंजाब का अच्छा कर रहे थे? तो आज नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं तो ये उनके लिए अच्छी बात है क्या? हम तो पड़ोसी हैं, हम वो पड़ोसी हैं, अच्छे पड़ोसी हैं। मैं नायब सिंह सैनी जी से कहना चाहता हूँ, जब ये जबरदस्ती हमारा पानी छीनना चाहते थे तो इन्होंने एक लेटर हमें दिया था कि हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हमें पानी दिया जाए, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। हम तो गुरुओं, पीरा पैगंबरा की धरती है हमारी। ये तो हरियाणा के सीएम भी कहते हैं कि पंजाब बड़ा भाई है और गुरुओं की भूमि है। हमने गुरुओं उस की समय परंपराओं एक के तरफ हिसाब हमारा से पानी पीने की कोशिश करें, 4,000 क्यूसेक पानी इन्हें दिया था, हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिया था, इंसानियत के नाते दिया था। आज ये हमें पंजाब में ऐसा कुछ कह रहे हैं। अच्छा, तो एक तो छोटे छोटे रिएक्शन में और लूंगी। राघव चड्ढा जो कि नए नए बीजेपी में गए हैं अभी, उनका भी कहना है कि आप लोग पाकिस्तान की गोद में बैठ गए हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, केवल बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। और ये राघव चड्ढा जी हमारी वोट से जो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, राज्यसभा में गए हैं, तो ये किसकी गोद में बैठे हैं? पहले अपना देख ले, हमारी वोट वापस कर दे, अपना दे दे इस्तीफा। फिर 2027 में भी चुनाव आएगा, सभी लोग चुनाव में ही आ जाए, पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। कहना बहुत आसान है, भाषण देने बहुत आसान है, लेकिन फील्ड पे काम करना बहुत औखा है, बहुत मुश्किल है ये काम। बहुत शुक्रिया गोयल साहब, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े। तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री गोयल साहब को आपने सुना, जिनकी ओर से बीजेपी को निशाने पर लिया गया है, और जो भगवंत मान कह रहे हैं उनकी टीम के साथी वो भी इसी बात पर स्टैंड पर कायम हैं कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां बीजेपी दंगा, हिंसा, धमाके करवाती है। और क्योंकि ये बंगाल के बाद कह रहे हैं कि अगला निशाना पंजाब के, तो ये आधार के आम आदमी पार्टी या भगवंत मान या पंजाब के कैबिनेट मंत्री जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, उनका आधार ये है कि अब इनकी बारी अगली पंजाब की है, पंजाब को निशाने पर ले रहे हैं। क्या क्या प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आई हैं वो भी जरा सुन लेते हैं। और कल के ब्लास्ट से पहले ही आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट थी, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी इनफैक्ट हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द जालंधर अटैक।
इसलिए इट्स ऑल द मोर रिग्रेटेबल दैट के पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं मान साहब उस पे ये अजीब किस्म का कंस्ट्रक्ट डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, और बाय द वे चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज ऑल्सो करंटली द होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये ब्लास्ट जो है माइनर है, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, माइनर है, एंड ये भी सजेस्ट किया कि शायद ये बीजेपी ने ये ब्लास्ट करवाया। तो हैरानगी इज टू माइल्ड अ टर्म, अनबिलीवेबल। उनके अपने जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने, गौरव यादव जी, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि ये आईएसआई बैक्ड ऑपरेशन है, जो क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी के समय उससे पहले करवाया जा रहा है। उनके डीजीपी ये कह रहे हैं, पर मान साहब पता नहीं दिन में कितने बजे उन्होंने ये बयान दिया, बट ऑल आई कैन से इज डीपली रिग्रेटेबल कि टेररिस्ट वायलेंस, क्रॉस बॉर्डर वायलेंस, जो एक ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान लिबरेशन आर्मी इसको क्लेम कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के हैं वो कह रहे हैं बड़ी कैटेगोरिकली कि ये आईएसआई स्पॉन्सर्ड है दीज टू ब्लास्ट, और मुख्यमंत्री जी इस पे इज पुटिंग अ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट ऑन इट। और ऑल आई कैन से इज दैट इस चीज में हमें एटलीस्ट ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म, अपार्ट फ्रॉम हमारी जीरो टॉलरेंस, वो तो हमारी नेशनल लेवल पे है ही और होनी चाहिए, पर उसके अलावा इसमें पॉलिटिकल कलर देके कि ये पार्टी पॉलिटिक्स है या कुछ और है। मुझे पता है कि अभी वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं उसमें लॉट ऑफ आर हमारे जो विरोधी विपक्ष में हमारे कुछ साथी हैं उनको काफ़ी तकलीफ हुई है कि इतने वर्ष के बाद बंगाल जैसी स्टेट में बड़ी अच्छी बहुमत से भाजपा एक सरकार बनाने जा रही है, और जो पहले लेफ्ट फ्रंट के कारण और उसके बाद ममता जी के 15 साल के बाद जो डैमेज हुआ है स्टेट की इकोनॉमी को, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को, उसमें अब सुधार लाना होगा। पर दिस स्टेटमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर, आई होप ही हैज़ द विजडम और पॉलिटिकल मैच्योरिटी टू विड्रॉ व्हाट ही हैज सेड। ऑल्दो बीते कुछ घंटों में पंजाब में दो बहुत खतरनाक वारदातें हुई हैं, दो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, एक जलंधर में, एक अमृतसर में। हम इसे कंडेम करते हैं। स्थिति बहुत सेंसिटिव है, चिंताजनक है, और सीधे तौर पर ये बॉम्ब ब्लास्ट पंजाब की अमन और शांति से एक प्रकार का खिलवाड़ करने की कोशिश है। पंजाब के डीजीपी साहब ने मौका वारदात पर जाकर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स से सारी जांच पड़ताल कर शुरुआती जांच में ये पाया कि इस वारदात के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं कि इस वारदात के पीछे पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो मैं सीधे तौर पर ये पूछना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब पाकिस्तान की आईएसआई को क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं, और क्या उनकी इतनी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से हो गई है कि आज उस पॉलिटिकल ओपोनेंट पे दोषारोपण करने के लिए उन्हें पाकिस्तान के चलिए हम डिबेट की अब शुरुआत करते हैं। संदीप आजाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी भी जुड़ गए हैं, सुमित हिंदुस्तानी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और साथ ही रिटायर्ड एडीजीपी पंजाब डीएस ढिल्लों साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत ढिल्लों साहब आपसे ही करते हैं। एक तरफ जांच है, जांच में जो कहा जा रहा है, दूसरी ओर सियासत है इन ब्लास्ट को लेकर। आप कैसे देख रहे हैं जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी कनेक्शन भी हो सकता है या कोई खालिस्तानी संगठन के उसने भी एक जिम्मेदारी ली है, साथ ही जो पॉलिटिकल बयानबाजियां चल रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों ब्लास्ट को? ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके सुनने वालों को भी नमस्कार। देखिए, मैंने सब कुछ सुना है, सब कुछ देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है। मैं आपको
इसको कवर करने के लिए ना, आज सारे पॉइंट्स कवर करने के लिए जी मैं बिल्कुल तजर्बे से और पंजाब की स्थिति के हिसाब से आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो अप्रैल में शंभू फ्रीट कॉरिडोर पर ब्लास्ट हुआ, जिसमें जो ऑपरेटिव था वो मरा, और फॉर्चुनेटली उसके बाद पुलिस ने पूरा मॉड्यूल ट्रेस किया, उस मॉड्यूल को ब्रेक किया और उसमें पाया कि वो जो ब्लास्ट जनवरी में हुआ था फतेहगढ़ साहब रेलवे ट्रैक पर, जो मोगा में पुलिस स्टेशन पे हुआ था, और ये वाला जो ब्लास्ट है जो शंभू हुआ, ये तीनों कनेक्टेड हैं और उसके पीछे आईएसआई का हाथ है। ये इन्वेस्टिगेशन में एस्टेब्लिश हुआ और जो और भी एम्यूनिशन, आर्म्स, एक्सप्लोसिव रिकवरी हुई। दूसरा पॉइंट, उसके बाद ये हुआ कि 2 ब्लास्ट अब जलंधर और अमृतसर, जलंधर वाला बीएसएफ कैंप के पास और अमृतसर वाला भी कैंटोनमेंट हाई सिक्योरिटी एरिया में हुआ। बेशक उसमें इंजरी कोई नहीं हुई, लेकिन एक्सप्लोसिव ब्लास्ट है। अब इसमें तीसरी बात आके जुड़ रही है कि सोशल मीडिया पे पिछले वाले ब्लास्ट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जो शंभू रेलवे ट्रैक पर हुआ था, और इन वाले ब्लास्ट की एक केएलए नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल मीडिया पर ब्लास्ट लिया। बिल्कुल। लेकिन मैंने मिस्टर गोयल की भी बात सुनी, सीएम पंजाब की भी सुनी, सीएम हरियाणा की भी सुनी। मैं आपके जरिए आपके सुनने वालों को, जब साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार, उनके ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि पंजाब में आईएसआई, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कोई नई बात नहीं है। आईएसआई ऐसे गेम्स खेलता रहता है और मैं पुलिसिंग का तजर्बा जो है उससे मेरे को कोई डाउट नहीं है कि आईएसआई पंजाब में ऐसी छेड़खानी करता रहता है और पंगे लेते रहता है। लेकिन अब इसके 2 पहलू 3 पहलू मैं आपके सुनने वालों के लिए जरूर बताना चाहता हूं अपने तजर्बे से और हकीकत के मुताबिक। पहली बात कि हमें ये स्टेटमेंट्स देनी कि किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा करवाया है, ये गैर जिम्मेवाराना है। हाँ। और जो ब्लास्ट हुए हैं वो भी कंडेमनेबल हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन की, डीजी पंजाब की जो ब्रीफिंग है, जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं उस पे गौर करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में आजकल एक माहौल चलता है कि वो इलेक्शन इन्फ्लुएंस करते हैं। किसी ना, अमेरिका ब्लेम रशिया पे करता है, बाकी भी कोई ना कोई, हर जगह कनाडा वाला भी दूसरी कंट्रीज पे इन्फ्लुएंस करने की ब्लेम करता है विदाउट एविडेंस, विद एविडेंस। लेकिन पंजाब क्योंकि आईएसआई का टारगेट रहा है, ये पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट है क्योंकि हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और डेमोग्राफिक जो हमारी पंजाब की है वो पूरे हिंदुस्तान की बाकी स्टेट से डिफरेंट है। बिल्कुल। अब देखोगे कि हर बार, बहुत बार इलेक्शन से पहले हमारे पंजाब में ब्लास्ट हुए हैं। अगर 2017 में मॉड ब्लास्ट की बात करोगे तब से भी शुरू हुआ, और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ पहलू सामने आए। ठीक। लेकिन जो बहुत अलार्मिंग बातें हैं 2-3, मॉड ब्लास्ट भी इलेक्शन से पहले हुआ था, वो 30 जनवरी 17 को हुआ था। अब इलेक्शन ईयर चल रहा है और ब्लास्ट हो रहे हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट में आपको और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और ये सुनने वालों को याद कराना चाहता हूं कि पंजाब के एक्स सीएम श्रीमती राजेंद्र कौर बट्टल ने एक पॉडकास्ट में एक स्टेटमेंट दी थी कि जब मैं सीएम थी मेरे पास कुछ मोटिवेटेड पुलिस ऑफिसर और कुछ पॉलिटिकल बंदे आए कि हम एक आधा ब्लास्ट करा देंगे और हमारी इलेक्शन इन्फ्लुएंस हो जाएगी। हाँ, ये काफी वायरल हुआ था उनका बयान। ये भी वायरल हुआ था। और मैं क्योंकि आईपीएस अफसर के तौर पर ये सारा कुछ देखा हुआ है और अलग-अलग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज की वर्किंग को देखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है पंजाब की लोकेशन और पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी। बिल्कुल। और वो हमारी चुनावी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं ये इत्तेफाक है, ऐसा कुछ रहा भी है? एक बयान का भी आप हवाला दे रहे हैं, किस तरह की स्टाइल भी रही है पॉलिटिकल पार्टीज की। लेकिन आपने जो आपका पुलिस से एक्सपीरियंस है जी ज्योति जी, बिफोर आई एंड मैं एक बात कहना चाहता हूं कि
हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, चाहे वो सब गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट के बाहर हैं, जी सर, उनको गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट जी नहीं देनी बिल्कुल चाहिए। गैर जिम्मेदाराना बयानों से बचना चाहिए। जब मामला सुरक्षा का हो, जब आपका बिल्कुल पड़ोसी, पाकिस्तान जैसा पड़ोसी आपका बिल्कुल जिस राज्य की सीमा जिससे लग रही हो, बहुत मामला आप कह सकते हैं आजाद जी, बहुत सुरक्षा के लिहाज से सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन इस पर भी सियासत, और आप लोगों के लिए तो एक माहौल लगा लीजिए या छवि लगा लीजिए या विरोधियों में डर लगा लीजिए। इनको लगता है कि आप लोग जहां चुनाव होते हैं वहां तो दंगे कराते ही कराते हैं, जहां चुनाव आते हैं दंगे करा दिए, हिंसा करा दी, भड़काया लोगों को, धमाके करा दिए, लोगों को डरा कर वोट ले लिए। गंभीर आरोप है आपकी पार्टी पर। ज्योति जी देखिए, भगवत मान जी का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि उनके मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। और पिछले दिनों आपने देखा कि किस प्रकार से विधानसभा के अंदर वो किस प्रकार की बातें कर रहे थे और वो कितना उनका, आप सब लोगों ने भी देखा और वो मुझे लगता है देश की पूरी जनता ने देखा कि एक मुख्यमंत्री किस प्रकार से नशे में धुत होकर के विधानसभा में जाता है और वहां पर वो अपनी बात रखता है। तो ये सब ने देखा है। और देखिए विरोधियों के पास ज्योति जी अब कोई चारा बचा नहीं है। जनता नकार चुकी है पूरी तरीके से, जनता का विश्वास है इन दलों से उठ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनका विश्वास बना है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है तो जनता का विश्वास है। और देखिए ज्योति जी लगातार ये विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहते हैं। आप भी कह रहे थे कि जी वोट काट दिए जाते हैं या फिर इस प्रकार के चुनाव में इस प्रकार की चीजें की जाती है। ज्योति जी देखिए, इस देश में वही व्यक्ति वोट डालेगा जो इस देश का नागरिक है, इस देश में रह रहा है लंबे समय से और देश की नागरिकता है। बाहर का कोई भी घुसपैठिया वोट नहीं डाल सकता। और रही बात वोट काटने की और तमाम जो आरोप विपक्ष लगाता है, जब वोट काटने की प्रक्रिया होती है, जब एसआईआर चलता है, तो भैया ये राजनीतिक दलों के लोग सो रहे होते हैं क्या जब वोट काट रहे होते हैं? तो आप लोग क्यों नहीं खड़े होते जाकर के? अगर किसी का वोट गलत कट रहा है आप लोग खड़े होइए ना जाकर के, आपको किसने रोका है? और वोट काट दिए, जब वोट काटने वाले जो कर्मचारी है, जो एसआईआर की प्रक्रिया में लगे हुए लोग हैं, क्या वो लोग सिर्फ यही देख करके वोट काट रहे हैं कि ये कांग्रेस को वोट देता है तो इसका वोट काट दीजिए, ये कांग्रेस का वोटर है वोट काट दीजिए, आम आदमी पार्टी का वोटर है वोट काट दीजिए? ये तमाम तरह की जो जनता ने इनको नकारा है, ये बिल्कुल मानसिक दिवालियापन है जैसे सर बता रहे थे। और ये कोई ब्लास्ट की घटना मुझे लगता है कोई अभी चुनाव है, अभी शुरू हुई है, जब से 2017 से भगवत मान जी की सरकार बनी है, ये तो तब से कंटिन्यूसली है। और पूरी तरह से जो सरकार है पंजाब में, आपकी जो सरकार है, और आप देखें किस प्रकार से इनके जो सांसद है चुने हुए, उनका भरोसा डगमगा, इस पार्टी को छोड़ दिया उन्होंने, बिल्कुल सिरे से नकार दिया इस पार्टी को कि हम इस पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। और देखिए हर मोर्चे पे विफल है पंजाब में सरकार। नशा रोकने की बात इन लोगों ने की, मुख्यमंत्री खुद नशे में धुत है, क्या नशा रोकेंगे? बेशर्मनाक है मैं कहता हूं ये, वो एक विधानसभा में जब नशे में धुत होकर के वो पहुंचते हैं। दूसरा, इन लोगों ने बेरोजगारी को लेकर के इतने बड़े बड़े वादे किए कि हम रोजगार देंगे। पंजाब में बेरोजगारी की हालत क्या है, पलायन जो इतना हो रहा है, लोग विदेशों में जा रहे हैं, उस पर उन्होंने क्या किया? महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात की थी, कितना बड़ा अपमान महिलाओं का किया, आज तक उस 1000 रुपए का आता पता नहीं है। पंजाब के लोगों को फ्री बिजली देने की बात की, फ्री बिजली तो छोड़ दीजिए, बिजली ही नहीं है, बिजली ही गायब कर दी है। स्थिति पंजाब की क्या है? और अब इनको पता है, भगवत मान को भी पता है, पूरी आम आदमी पार्टी को पता है कि भैया पंजाब की जनता अब आपको नकारने वाली है। पंजाब की जनता भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास दिखाएगी इस बार। मैं निसंदेह आपको भरोसे के साथ कह रहा हूं ज्योति जी, आप देखिए। और फिर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, अब लोग सिर्फ ये आरोप लगा रहे आरोप, लेकिन हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। फिर ये आरोप लगाएंगे जी वोट काट दिए गए, वोटों की चोरी कर ली गई, क्योंकि आज हालात इस प्रकार के पैदा कर दिए इन खुद लोगों ने। ये खुद पहले अपने लिए ऐसे हालात पैदा कर लेते हैं। इनको पता है कि बाद में जब चुनाव हार जाएंगे तो हमारे पास तो जी रटी लड़ाई 2-4 बातें हैं। ईवीएम हैक कर ली गई, ईवीएम में गड़बड़ कर दी गई, वोट काट दिए गए, नया मुद्दा लेकर के आगे जी वोट काट दिए। अरे भैया जब वोट कट रहे होते, जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, चुनाव परिणाम के बाद, ये परिणाम के बाद तो ये आरोप लगते ही रहे हैं आप लोगों पर। बहुत बार हिंसा करवाने की भी ये लोग लगा देते हैं, लेकिन अब तो ये ब्लास्ट हो रहे हैं, ब्लास्ट को लेकर भी कह रहे हैं मामूली ब्लास्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी करा रही है, क्योंकि पंजाब में आप डर का माहौल बनाना चाहते हैं। ज्योति जी देखिए, मामूली ब्लास्ट है, बड़े ब्लास्ट है, भगवत मान जी ने बता दिए। वो ब्लास्ट की घटना को अगर मामूली बता रहे हैं तो मैं कह रहा हूं उनका मानसिक दिवालियापन है ही, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। और उनको पता है, भगवत मान जी को अपनी कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है, उनको पता है। और जब जनता उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी ना, आप जनता सड़कों के ऊपर, उनके हालात देखिएगा आप क्या आने वाले समय में, और किस प्रकार से सत्ता से उनको बेदखल करेगी पंजाब की जनता पूरा मन बना चुकी है। अब वो किसी प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण लगा लीजिए, या फिर किसी प्रकार से एक दूसरा सेंटिमेंट वो खेलने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी ऐसा करवा रही है।
बीजेपी ऐसा नहीं करवा रही है। वो कह रहे एक मामूली घटना है। आप सोचिए, उनका डीजीपी दूसरी तरफ कह रहे हैं पंजाब के कि आईएसआई का कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है। रिटायर्ड आईपीएस हमारे साथ बैठे, उन्होंने पूरी घटनाएं बताई है कि किस प्रकार से उसका कनेक्शन है। तो भगवत मान जी तो मुझे लगता है पूरी तरह से अभी से घबरा गए हैं कि भैया अब की बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी, और पंजाब की जनता भी मन बना चुकी है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है। इन सब चीजों से बौखलाहट में ये सब इस प्रकार के रूल जो ठीक बयान है। वो दे रहे हैं, लेकिन इन बयानों से कुछ ज्योति जी होने वाला नहीं है। इन बयानों से कुछ नहीं होने वाला है, चाहे वो कितना ही प्रयास कर ले। मन बना चुकी है जनता, और आप देख लीजिएगा ज्यादा समय बचा नहीं है, 6 महीने का समय है पंजाब चुनाव में, और किस प्रकार से दखल चलिए करेगी, वो तो बेदखल देखना करेगी होगा। आप जनता देखिएगा। क्या मन बना चुकी है और जनता क्या करेगी वो भी देखेंगे। जी। तंवर जी, क्या ये पाकिस्तानी आईएसआई कनेक्शन आपकी पार्टी को लग रहा है या फिर चुनावी कनेक्शन देख रहे हैं आप लोग पे? ज्योति जी, भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी गुरिंदर ढिल्लों साहब की बात से इत्तेफाक रखते हुए और अपने पुलिस के जो ज्ञान है उसके अनुसार कहना चाहूंगा, पंजाब दुश्मन देश पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। पंजाब में लंबे समय तक आतंकवाद और अलगाववाद का दंश झेला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और पंजाब पुलिस के असंख्य जवानों के साथ साथ निरपराध लोगों की जिस प्रकार से उस दौर में शहादत हुई और उसकी जिस तरह से पंजाब ने कीमत चुकाई, निसंदेह आज ये जो हालात आज पैदा हुए हैं ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से बीच बीच में पाकिस्तानी जो भी हमारे दुश्मन देश हैं या जो अलगाववादी ताकतें हैं जो इस प्रकार का गलत करते हैं, निश्चित तौर पे ये राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था का विषय है, प्राथमिक जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है और पंजाब पुलिस की जो खुफिया तंत्र है और जो राज्य सरकार की विफलता इसमें है, इससे कोई नहीं बच सकता। कोई बयान इनको अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन से नहीं बचा सकता, क्योंकि पंजाब सीमावर्ती राज्य है जैसा कि पहले बताया। इसलिए राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिगत केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी इस मसले पर उतनी ही जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बजाय जिस प्रकार से हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं उससे ये सारी बातें प्रभावित होती हैं। देखिए, इसमें कतई कोई संशय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी राजनीति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं की जहरीली बयानबाजी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अतीत में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आज भी निभा रहे हैं और भविष्य में भी अपनी राजनीतिक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। हम पंजाब में सुरक्षा, स्थिरता और रोजगार के पक्षधर हैं। इधर उधर की जो बयानबाजी है उसका कोई औचित्य आज के दिन नहीं है। जन सुरक्षा सर्वोपरि है, सुरक्षा पर राजनीति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा तो विनम्र आग्रह आपके चैनल के माध्यम से है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी और पंजाब सरकार के जो डिपार्टमेंट है इधर उधर की बयानबाजी करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और भारतीय जनता पार्टी